इंदौर के बाद जबलपुर की राजनीति को भी देखते हैं। मालवा और निमाड़ की राजनीति में जो भारतीय जनता पार्टी है वो पहले से काफी मजबूत स्थिति में रहती है। इंदौर इसकी गतिविधियों का केंद्र रहता है। मुख्यमंत्री चाहे किसी भी दल का बने, वह इंदौर से दूरी नहीं बना पाता। इंदौर में जब मेट्रोपॉलिटन एरिया की राजनीति चल रही है, तब जबलपुर से उठी महाकौशल की उपेक्षा की आवाज ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा है। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य विवेक तनखा ने कहा कि महाकौशल, भिंड और बुंदेलखंड क्षेत्रों के साथ लगातार उपेक्षा हो रही है और जरूरत पड़ी तो हम अलग राज्य की मांग भी उठाएंगे। अभी तो उपेक्षा की बात कर रहे हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उपेक्षा बंद नहीं की तो पर अलग राज्य की मांग भी उठाएंगे। तनखा ने कहा कि इंदौर, भोपाल, देवास और उज्जैन की तरह महाकौशल, भिंड और बुंदेलखंड का विकास नहीं हुआ। इन क्षेत्रों का लगातार जो है, इन क्षेत्र को जो नजरअंदाज किया जा रहा है। जो जबलपुर का महाकौशल का क्षेत्र है, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, ये जो एरिया है, इस नरसिंहपुर, इसको लगातार उपेक्षित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ के युवाओं को बेहतर शिक्षा, रोजगार और विकास के अवसर मिलने चाहिए। विवेक तनखा ने कहा जो भी आता है जबलपुर को झटका देकर आगे बढ़ जाता है। उन्होंने थोड़ा तीखे तेवर भी थे उनके। उन्होंने कहा इतना कमजोर मत समझिए, हम चाहते हैं कि यहाँ अच्छे कॉलेज आए, उद्योग लगें और युवाओं को रोजगार मिले। तो महाकौशल में कांग्रेस का जो सबसे बड़ा चेहरा है वो कमलनाथ ही थे। भिंड में अजय सिंह बड़ा चेहरा थे। बुंदेलखंड का में कोई कांग्रेस का चेहरा कभी रहा नहीं। जबकि आप भारतीय जनता पार्टी में देखिए ना कि उमा भारती कितना बड़ा चेहरा थी। तो राज्य की राजनीति में जो कमलनाथ का भी जो मामला है वो अब बहुत ज्यादा टिकाऊ और जिताऊ नेता नहीं माने जा रहे हैं। वो कभी जो 2018 से पहले तक उनका जो ग्लैमर था वो लगभग है नहीं, क्योंकि 2020 में खुद अपनी सरकार नहीं बचा पाए, 23 में चुनाव नहीं जिता पाए, इसलिए उनको माना नहीं जा रहा। क्योंकि यदि बीच में सरकार ही बचा लेते तो भी उनको शायद ये मानती कि वो बड़ा एक क्रेडिबल चेहरा है। तो पार्टी ने भी कमलनाथ से दूरी बनाए हुए है। ये दिखाई दे रहा है, साफ दिख रहा है कि मौजूदा जो नेतृत्व है वो कमलनाथ से उसने दूरी बना ली। शायद यही कारण है कि विवेक तनखा महाकौशल की उपेक्षा का मुद्दा उछालकर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचना चाहते हैं। कांग्रेस में चुनाव से पहले नेतृत्व परिवर्तन होगा, ये एक संभावना प्रकट की जा रही है। यद्यपि विवेक तनखा कोई जमीनी नेता नहीं है, फिर भी पार्टी का नेतृत्व संभालने की उनकी इच्छा किसी से छुपी हुई नहीं है।